क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू कारोबार नेटवर्क और मैं हूं आपका होस्ट अली सलमान। आज हम आपके लिए लेकर आए एक बड़ा यूनिक बिजनेस आइडिया। पर इससे पहले मैं आपसे शेयर करूं, चाहिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और उनके साथ शेयर कीजिए जिन्हें इससे फायदा हो सके, जिन्हें इनसे हेल्प मिल सके। राइट, आज हम बात करने जा रहे हैं हैट्स बिजनेस, टोपी के बिजनेस के बारे में। बहुत सारे लोग जिन्हें शौक होता है टोपियों का, जो बेसिकली जिन्हें हैट्स पहनने का शौक होता है, उनके पास कभी भी एक कैप आप नहीं देखेंगे। हमेशा उनके पास मल्टीपल कैप्स होती है। उनके उनके रूम के अंदर, क्लोजेट के अंदर मल्टीपल कैप्स लगी होती है। जिस तरह मुझे बहुत शौक है, तो मेरे पास ओवर 12 कैप्स हैं। और मैंने नोटिस किया है कि हर साल में एक या दो तो नई कैप्स लेता ही हूं बेसिकली। राइट, तो ये इस चीज का बिजनेस किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। पर पहले मैं बिजनेस मॉडल के बारे में बात करूं, पूरा आपको समझाऊं। मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं ताकि आपको भी समझ में आए कि भाई कोई ऑलरेडी जो बंदा कर रहा है आप उससे किस तरह सीख सकते हैं। मैं इस बंदे की वेबसाइट भी आपको दूंगा ताकि आप चेकआउट भी कर सकते हैं। राइट, ओके। ये स्टोरी है ऑस्का की। ऑस्का जो है वो एक्वाडोर का एक बंदा है। राइट, ओके। ऑस्ट्रेलिया में रहता है पर वो है एक्वाडोर से। 2007 के अंदर वो अपने मुल्क जाता है एक्वाडोर के अंदर। और वो देखता है कि लोकली वहां पे जो फार्मर्स होते हैं ना, वो टोपी पहनते हैं जो राउंड होती है, जिसे हमने टेस्ट क्रिकेट में देखी होगी, जिसे हम काउबॉय हैट बोलते हैं। कि टोपी होती है फिर राउंड, उसके अराउंड सन शेड होता है। तो उसने देखा कि उसके मुल्क के अंदर ये इस तरह की इस किस्म की टोपी जो थी वो बहुत कॉमन थी। उसने एज अ शौक किया, एक एक दो टोपियां बनाई। एक इसने अपने दोस्त को दी और एक वो खुद पहनता था। हुआ ये कि जब वो एक दिन पेन के घूम रहा था मार्केट के अंदर, तो उसे किसी ने रोका और उसे पूछा कि ये आपने कहां से ली है। तो उसने बोला ये तो मैंने बनाई है। तो उस बंदे ने ऑस्कर को बोला कि क्या मैं आप मुझे भी बना के दे सकते हैं। तो ऑस्कर ने बोला हाँ, मैं जरूर मैं आपको बना के दे सकता हूँ। फिर वो घर पे गया, उसने फिर टोपी बनाई, उसने उस बंदे को दी। थोड़े बहुत पैसे बनाए। फिर वो वापस से एक दो हफ्ते के बाद मार्केट में था। तो किसी ने इससे रोक के पूछा कि भाई ये टोपी आपने कहाँ से ली है, ये बड़ी जबरदस्त कैप है। तो आस्का ने बोला कि ये मैं बनाता हूं। जब उसको दो तीन बार लोगों ने पूछा तो उसके दिमाग में आइडिया आया कि यार ये तो एक बड़ा जबरदस्त बिजनेस मॉडल है। क्यों ना मैं इस स्टाइल की टोपियां बेसिकली बनाना शुरू करूं और सेल करना शुरू करूं। आज इस बिजनेस का जो रेवेन्यू है वो $15,000 पर महीने का है। $15,000 आप जहां पे भी देख रहे हैं आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी लोकल करेंसी के अंदर। सिर्फ कैप्स बना के, वो भी एक किस्म की कैप, इसके पास सारी किस्मों की नहीं है, वो एक किस्म की कैप बनाता है। आप देखेंगे वेबसाइट के ऊपर जाकर। राइट, तो ये तो मैंने आपसे लेकिन एक सक्सेस स्टोरी शेयर करनी थी। उसका कंपनी का नाम है ट्रफलक्स और मैंने लिंक भी दिया हुआ है नोट्स के अंदर। तो देखिए ना कि कैप्स के अंदर जो है ना बहुत सारी बिजनेस के अंदर किस्में आती है। एक तो कभी कभी होता है कि लोग मेंस की सिर्फ बनाते हैं, कभी सिर्फ वुमेन्स पे फोकस करते हैं, कभी सिर्फ बच्चों की कैप से फोकस करते हैं। राइट, कि वैरायटी है डिफरेंट। इसके अलावा जो होता है ना स्पोर्ट्स की कैप्स आती है, जिस तरह डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स की, क्रिकेट के अंदर डिफरेंट कैप पहनते हैं, गोल्फ के अंदर आप डिफरेंट कैप पहनते हैं। राइट, ब्रांडेड भी होती हैं। कभी कभी बिजनेसेस भी आपसे बनाते हैं कि भाई हमारी कैप बनाइए और हमारे लोगो उसके ऊपर लगाइए। तो ये भी एक डिफरेंट बिजनेस, मतलब कैप के अंदर ही ये भी एक रेवेन्यू स्ट्रीम है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। राइट, तो ब्रांडेड अपैरल जिसे बोलते हैं हम। राइट, ओके। प्रमोशनल आइटम्स भी जिससे हमें बोलते हैं वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर अक्सर। तो स्टार्ट आप किस तरह करेंगे, किस तरह बेसिकली इस बिजनेस के साथ आप पहला स्टेप ले। राइट, तो पहली बात है सोर्सिंग। भाई आपको सामान चाहिए। राइट, अभी देखिए सामान जिस तरह ऑस्का ने किया, ऑस्का बनाता था खुद, वो हैंडमेड था। उसने टेक्निक सीखी, वो गया उसने सीखी, पर उसने खुद बनाना शुरू की है हाथ से। राइट, तो एक तो ये कि आप घर पे बना सकते हैं। राइट, या तो पर आप लोकल होलसेलर के पास जा सकते हैं, अपने ही शहर के अंदर, अपने जो बड़ा शहर है आपसे क्लोज, उसके होलसेल मार्केट में जाकर एक्सप्लोर करें कि आपके पास टोपियों के अंदर, कैप्स के अंदर होलसेलर कौन है। और थर्ड ऑप्शन है अलीबाबा, या थर्ड पार्टी चाइना से हो गया, दूसरे मुल्कों से हो गया, आप बेसिकली मंगवा सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स, क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू। तो सोर्सिंग के डिफरेंट टेक्निक्स हैं, तरीके हैं, जो भी आपको फीजेबल लगता है आपके लिए आप बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टार्ट करें, अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमेशा किसी से ले लें। राइट, ताकि इजी हो, आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बनाने का शौक है तो आप खुद हैंडमेड बनाइए। राइट, बिजनेस मॉडल क्या है? देखिए बिजनेस मॉडल इसके अंदर ना तीन किस्म का हो सकता है।
या तो आप अपनी दुकान खोलें, रिटेल के अंदर जाइए, मॉल के अंदर आप जा सकते हैं, आप बिजी एरियाज के अंदर, शहर के अंदर आप कपड़ों की जो मार्केट है वहां पे आप खोल सकते हैं रिटेल की दुकान। सेकेंड ऑप्शन जो है ना, आप क्या कर सकते हैं, ई कॉमर्स का स्टोर बनाइए, दुकान नहीं खोलिए, ऑनलाइन बिजनेस पे फोकस कीजिए, ई कॉमर्स का, और आप बेचें, मतलब कि दराज हो गई, अमेजोन हो गई, डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू आप बेचें। थर्ड जो मॉडल है ना वो है होलसेल का, कि आप डायरेक्ट रिटेल को नहीं बेचें, बी टू सी ना करें, बी टू बी करें, बिजनेस टू बिजनेस करें, आप खुद माल मंगवाइए, फिर बाकी आप दुकान वालों के पास जाइए, कपड़ों की जो ऑनलाइन स्टोर चलाते हैं उन्हें बोलें कि भाई मैं होलसेलर हूँ, मैं आपको ये बेचने के लिए आया। तो ये 3 किस्म के डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं हैट्स के बिजनेस के अंदर, डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। सही। मार्केटिंग भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मार्केटिंग, सोर्सिंग हो गई, समझ में आ गया करना किस तरह, मार्केटिंग किस तरह होगी। देखिए पहला तो आजकल दुनिया है सोशल मीडिया पे, आप अपने आसपास लोगों को देखें, खाने के टेबल पे वो फोन पे लगे हुए हैं, वो बाथरूम में फोन पे लगे हुए हैं, तो सोशल मीडिया पे तो हर कोई है अभी। तो एक बहुत बेहतरीन तरीका है सोशल मीडिया से आप अपने कस्टमर्स लाने के लिए, फेसबुक पे पेज बनाइए, इंस्टाग्राम पे पेज बनाइए, इंस्टाग्राम और फेसबुक के अंदर दोनों के अंदर आप शॉप भी बना सकते हैं जहाँ पे आप बेच भी सकते हैं, वेबसाइट बनाइए खुद की। ट्रफलेक्स, लेकिन ट्रफक्स की जो मैंने एग्जांपल दी आपको, उसकी वेबसाइट भी है, आप जाके चेकआउट कीजिएगा, वेबसाइट बनाइए। मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ कि खुद की आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। थर्ड पार्टी हो गया, थर्ड पार्टी मतलब कि जिस तरह किसी का ऑनलाइन स्टोर है, वो ऑलरेडी कपड़े बेच रहे हैं, जैसे जैकेट बेच रहे हैं, हुडीज बेच रहे हैं, शॉर्ट्स बेच रहे हैं, आप उनके पास जाइए, बोले कि भाई आप कैप्स भी रखिए, मैं आपको कैप सप्लाई करूंगा, तो आप थर्ड पार्टी के थ्रू बेच सकते हो। और थर्ड पार्टी के अंदर जाहिर सी बात है ना, तो अमेजोन आता है, ईबे भी आ जाता है, मार्केट प्लेसेस आ जाती है, दराज हो गया, OLX हो गया, इस तरह की वेबसाइट्स भी हो गई। अब आपने इस बिजनेस के अंदर और पैसे बनाने हैं, वो किस तरह बना सकते हैं हैट्स के अलावा, राइट? ओके, फिर आप जा सकते हैं एसेसरीज के अंदर, वॉलेट्स हो गया, ग्लासेस हो गए, बेल्ट्स हो गए, बहुत सारी एसेसरीज होती हैं, ग्लव्स हो गए, राइट? ओके, बहुत सारी एसेसरीज होती हैं जो लाइक हम रेगुलरली डे में यूज करते हैं। बेल्ट्स, हर बंदे के पास मल्टीपल बेल्ट्स होते हैं। सॉक्स हो गए, सॉक्स भी मल्टीपल होते हैं लोगों के पास, तो ये भी बाकी आप एसेसरीज के अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज के बारे में आपको कंसिडरेशन करनी पड़ेगी, ओके, कि आप लोकल जाएं या इंटरनेशनल जाएं। मैं रेकमेंड आपको ये करूं कि आप लोकल से स्टार्ट करें, जिस तरह ऑस्का ने किया, उसने उधर ही पहले बेचना शुरू की, फिर उसने इंटरनेशनली एक्सपेंड कर दिया, वो अपनी वेबसाइट के थ्रू दुनिया में हर जगह शिप करता है प्रोडक्ट्स को। और इंटरनेशनल जब आप बेचना शुरू करें, तब आप अमेजोन पे बेच सकते हैं, तब आप एटसी पे बेच सकते हैं, तब आप ईबे पे बेच सकते हैं, दराज पे बेच सकते हैं, बहुत सारी थर्ड पार्टी जो मार्केट प्लेसेस होती है उस पर आप उसका फायदा उठा सकते हैं, राइट? होपफुली दोस्तों आपको आज का बिजनेस मॉडल और आइडिया अच्छा लगा होगा, होपफुली आपने कुछ सीखा होगा, और उनके साथ शेयर कीजिए जिससे इसकी हेल्प मिल सकती है। अच्छी बात क्या है, पार्ट टाइम या फुल टाइम दोनों कर सकते हैं आप ये काम। इन्वेस्टमेंट भी, अगर आप रिटेल में ना जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी कम है इस काम के अंदर, आपने बस सिर्फ थोड़ी सी इन्वेंट्री लेनी है, राइट? और फिर आपने मार्केट करना शुरू कर देना है। अगर आप रिटेल में जाते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, क्योंकि उसका रेंट होता है, आपको दुकान बनानी पड़ती है, तो थोड़ी बहुत डिफरेंसेस उसके अंदर चीजें होती है, राइट? ओके, कोई भी क्वेश्चन हो आपको, आप कमेंट्स में चाहिए क्वेश्चन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। शुक्रिया।